आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत केस में सबसे बड़े आरोपी और राजदार अगर कोई है तो वो है रिया चक्रवर्ती। वो रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत के साथ पिछले 1 साल से लिव इन में रह रही थी। सुशांत की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात वो जानती थी। तो ऐसे में अब सीबीआई की जांच की आंच रिया पर भी आई है और अब सीबीआई रिया से भी कई सारे सवाल पूछेगी, जिसका खाका सीबीआई कर सकती है। और उसी के साथ साथ रिया के भाई और उनके पिता यानी कि रिया के पूरे परिवार से भी सीबीआई सवाल जवाब करेगी। दरअसल रिया पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप हैं और इसी पर सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। तो खारिज जरूर किया। सुशांत केस में रिया एक अहम कड़ी है। वो सुशांत की राजदार हैं। सुशांत के साथ लिव इन में करीब 1 साल तक रहने के बावजूद दूसरों की तुलना में सुशांत के बारे में ज्यादा जानती हैं। ऐसे में रिया से पूछताछ में सीबीआई कई राजों से पर्दा उठा सकती है। स्वाति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिया के इर्द गिर्द ये केस इसलिए घूम रहा है क्योंकि 1 साल तक लिव इन में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती रहती हैं, लेकिन 8 जून को अचानक से घर छोड़ देती हैं और 14 जून को ये बुरी खबर हम सबके सामने आती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, फिलहाल सीबीआई जांच का जो दिन है वो तीसरा आज है और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी, हालांकि सीबीआई की टीम फिलहाल सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से पूछताछ खत्म कर चुकी है और अब सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है तीनों को लेकर। आज वहां पहुंचकर क्योंकि तीनों के बयानों में विरोधाभास देखा गया, तीनों अलग अलग बयान दे रहे थे। कुक नीरज बार बार बयान बदल भी रहा है, इसीलिए संशय की स्थिति सीबीआई की नजर में और ज्यादा बढ़ गई और इस डाउट को क्लियर करने के लिए सीबीआई की टीम अब इन तीनों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर पहुंची है। हालांकि वहां से कोई भी अपडेट फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। तीनों से पूछताछ होगी, पूछताछ में क्या कुछ कहा गया और आज घर पर पहुंचकर सीबीआई की टीम क्या कुछ कर रही है, इसका अपडेट जैसे ही हम तक पहुंचेगा हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ शमशेर पठान जी जुड़े हुए हैं, एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलन राव सर, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का केस में बार बार नाम सामने आना वित्तीय लेन देन को लेकर ये एक अलग केस लगता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती केस में बरगलाने की कोशिश भी करती हैं, अचानक गायब हो जाती हैं, मानसिक तौर पर बीमार सुशांत सिंह राजपूत को बताती हैं, परिवार में कमी निकालने लगती हैं, कभी डायरी के पेजेस को सामने रखने लगती हैं। खुद को बेकसूर साबित करने का हर पैतरा रिया चक्रवर्ती ने आजमाया है। देखिए, कोई होगा इसमें तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन हाँ, जो फाइनेंशियल जो उसकी इरेगुलरिटीज की बात है या उसको पैसा उसके अकाउंट में गया या नहीं गया, ये तो एफआईआर का पार्ट भी है। 420, 406 सेक्शन लगी हुई हैं इसमें और जो दर्ज की है, जो सीबीआई ने दर्ज किया है उसमें सक्सेस लगी हुई है। उसका इन्वेस्टिगेशन बाद का बात है। पहले सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, उसकी डेथ हुई या उसको सुसाइड किया या किसी ने मर्डर किया, ये सारी चीजें पहले पता करनी जरूरी है। उसके बाद जो फाइनेंशियल रेगुलेटरीज की बात है वो बाद में आएगी, वो उसका एफआईआर का पार्ट है इसमें। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यही है और यही एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमारे पास है, सीबीआई के पास है। और ये जितने भी कनेक्टेड आपके जो स्टार्स हैं उनको और जो सीन ऑफ ऑकरेंस है उससे और जितना इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस ने पहले किया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अभी सीबीआई उनको इंटेरोगेट कर रही है। 3 आदमी हैं जो इसके घर पे रहते थे और जो सबसे पहले बताते हैं कि हमने डेड बॉडी देखी थी, उनसे पूछताछ करके सीबीआई ये निश्चित करना चाह रही है कि इसमें सच्चाई कितनी है। अगर सच्चाई नहीं है, ये बात सुसाइड वाली कहानी में सच्चाई नहीं है, तो फिर क्या ऐसी वजह हो सकती है जो दूसरी वजह जो मर्डर केस की तरफ जा रहे हैं वो अगर है या नहीं है, वो चीज भी सीबीआई को क्लियर करना पड़ेगा और कि सीबीआई इसको क्लियर कर देगी, इसमें नो डाउट। 70 दिन की डिले के बाद, 66 दिन की डिले के बाद सीबीआई ने अपना काम संभाला है, तो ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है सीबीआई के लिए। ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करने की टीम जो करने टीम जा रही है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है और अपने क्षेत्र में इन्होंने काफी कुछ ऐसे केसेस भी सोल्व किए हैं सीबीआई ने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो हाँ, ये आपने कहा कि मुश्किल नहीं है सीबीआई की टीम के लिए, लेकिन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। शमशेर सर, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, अगर विस्रा रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम का जिक्र नहीं है, मौत का टाइम नहीं, गले की हड्डी नहीं टूटी है, साथ ही साथ जूस का जिक्र नहीं है, जो जूस नीरज जो कुक है वो कह रहा है कि जूस सुशांत सिंह राजपूत ने पिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ब्रीफ किया जाता है, हर डिटेल होती है, हर जानकारी होती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्रा रिपोर्ट के साथ जो छेड़छाड़ होनी थी वो हो चुकी।
सीबीआई की टीम जब जांच को आगे बढ़ा रही है, इन रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ का नतीजा सीबीआई की जांच पर भी पड़ेगा। इसमें एफएसएल की टीम और जो साइंटिफिक शमशेर सर, वो सारे चीज कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? शमशेर जी, आवाज आपको मिल रही है क्या? हाँ, आवाज सुनिए। अभी मैं आपको मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज, पूरे बात मेरे रखने के लिए। जी। मैं 3 दिन से पूरा सीबीआई का इंक्वायरी का पूरा डे टू डे में और मिनट टू मिनट में देख रहा हूँ। इट इज अ प्रोफेशनलिज्म, दे आर डूइंग द वर्क, वेरी प्रोफेशनलिज्म। मैंने पहले मेरे डिबेट में मैंने कहा था कि मिस्ट्री वो 4 लोग के इर्द गिर्द घूमते जो रूम में थे। रिहा बहुत अभी दूर है, रिहा पे आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, वो फाइनेंस एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, और सीबीआई उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है और करेंगी भी नहीं। ये 4 लोग जो रूम में है, ये 4 लोग जो है इन्हीं से मिस्ट्री बाहर निकलेंगी, और उसके बाद ही में वहां से रास्ता निकलेगा कि रिया तक जाना है या किसी और तक जाना है। रिया का रोल इस वक्त बिल्कुल 0 है, और आप जो 460 420 बना रहे हो, ये सब कलम कैंसिल होने वाले। ये बात लेकिन सर, शमशेर सर, रिया का रोल हम 0 कैसे कह सकते हैं? रिया पहले अंडरग्राउंड हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, फिर वीडियो जारी करती हैं, फिर जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तब प्रेशर में वो सामने आती हैं, डायरी के पेजेस दिखाती हैं कि मेरे और मेरे परिवार के कितना क्लोज थे सुशांत, और अपने परिवार से कितना दूर थे। सर, ये सब सोचा समझा हुआ नहीं लगता आपको? और घर से निकलती हैं तो महेश भट्ट को जानकारी देती हैं और कहती हैं कि जैसा आप चाहते थे ऐसा हुआ है। थैंक यू सर आपके गाइडेंस के लिए। परेशानी में अपने विल से बात करता है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अगर महेश भट्ट को वो अपना फादर समझती है, एंड इफ शी इज आस्किंग कि ऐसा वैसा, नो फॉल्ट ऑफ रिया एंड नो फॉल्ट ऑफ महेश भट्ट। महेश भट्ट अगर पूछते मैं जा रही हूँ, अगर उसको अभी जब ये बात साबित हो गई है कि सुशांत सिंह वांट इनटू ड्रग्स, और अगर वापस तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो महेश भट्ट मस्ट हैव टोल्ड हर कि अभी तुम घर छोड़ दो या मैं जा रही हूँ, तो ठीक है आपने फैसला सही लिया। तो वो फैसला लेना रिया का काम था, और अगर महेश भट्ट ने अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह किया सुशांत की फैमिली ने। तो उनकी बहन को बोला गया कि आपके भाई की तबीयत सही नहीं, आप आके केयर कीजिए। उनकी बहन आती है, कुछ घंटे रुकती है और चले जाती है, और डायरेक्ट डेड बॉडी लेने के लिए आती है। ये आस्पेक्ट आप क्यों डिस्कस नहीं करते हो? आज फैमिली उसके पैसों की बात कर रही है, पैसे का, ये बात क्यों नहीं करते हो? वो सुशांत की बहन ने 6 ट्रक भर के सामान पूरा घर का वो निकाल लिया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका उसको? अच्छा, आप कह रहे हैं अगर कि रिया का रोल 0 है इस पूरे मामले पर, तो आपको क्या लगता है कि रिया का नाम सबसे ज्यादा इस केस में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या किसी को बचाने की कोशिश है शमशेर सर? मेरे हिसाब में अगर पुलिस वाले ये देख रहे होंगे ना, उनको शर्मिंदगी हो रही होंगी कि हमने तपास जो किया ये क्लास का तपास नहीं किया। शमशेर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज मेरी मिल रही है आपको? वो बोलिए। आप कह रहे हैं कि इस केस में रिया का 0 रोल है, 0%, मतलब रिया इस मामले में दोषी नहीं है। मुझे ये बताइएगा, माना रिया वित्तीय लेन देन को लेकर, वित्तीय हेराफेरी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, या फिर उनका ब्रेकअप हो जाना या घर छोड़ जाना, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन आपको लग रहा है कि रिया का नाम जो बार बार इस केस में घसीटा जा रहा है, क्या कुछ बड़े चेहरों और बड़े नामों को छिपाने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं इसमें रिया भी दोषी नहीं है। जो मैं एक पुलिस ऑफिसर, जो मैं केस देख रहा हूं, रिया इसमें क्लीन चिट रिया को मिलने वाली है, ये बात आप समझ लो। और जो छुपाने का सवाल उठता नहीं, इट इज अ सिंपल सुसाइडल केस। एंड में इसका निर्णय सुसाइड ही आने वाला है। ये मेरी बात आप लिख के रखिए, मेरा रिकॉर्डिंग बचा के रखिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हालात जो बने हैं, और अगर कुछ निकलता है, अगर मेरे बोलने अगर उसमें 1% कम है, अगर कुछ निकलता है, उन 4 लोगों से निकलेगा जो रूम में थे, उन्हीं से निकलने वाला है। रिया इस मैटर में, सुसाइड में, अटेम्प्ट में, किधर भी रिया। सर यकीन जानिएगा, हम भी यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की गुत्थी जहां जहां जांच एजेंसियां जा रही हैं, जिन जिन से पूछताछ कर रही हैं, जल्दी से जल्द ये गुत्थी सुलझे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई ये हम सभी जानना चाहते हैं, और इंतजार हमें भी रहेगा कि सीबीआई की जांच पूरी हो। आप रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा, जैसे ही और अपडेट मिलेगा, क्योंकि सीबीआई की टीम बांद्रा वाले सुशांत के फ्लैट में पहुंची हुई है। तीनों को लेकर, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत को लेकर आज पहुंची है। अब जो भी अपडेट होगा लौटेंगे अपडेट के साथ। एक है वो 0% है, रिया इस मामले में दोषी नहीं है। एलन राव साहब, आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले सीबीआई का काम है इस केस में ये पता करना कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है। होमिसाइड यानी मर्डर है। ये तय करने के बाद अगर सुसाइड है तो वो सुसाइड किसी ने अबैट किया है कि नहीं किया है,
इन दोनों पक्षों में मैं समझता हूँ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिया तक जाएगी। अगर मर्डर है तो भी इसमें मोटिव देखा जाएगा, मोटिव कौन हो सकता है, तो क्लोजेस्ट मोटिव मुझे जहां तक लगता है वो उधर ही जा रहा है अपेरेंटली। अभी देखिए, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो हूं नहीं, लेकिन सारे हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है अगर सुसाइड है तो एक या सिंपल सुसाइड है, अपने आप किया है, जैसे पठान साहब कह रहे हैं ड्रग्स लेने की आदत थी ऐसा किया है, या किसी ने उसको अबेट किया है यानी कि सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है, तो वो भी बात है। तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बात कही कि सीबीआई के लिए पहले ये जरूरी हो जाता है कि पता लगाए कि हत्या है या फिर आत्महत्या, कम से कम एक सवाल सुलझे तो फिर मामले की तह तक पहुंचा जाए। शमशेर सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सभी बातों का जिक्र होता है, डिटेल से ब्रीफिंग होती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी बात का जिक्र आखिर क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए मैडम, जो पोस्टमार्टम जिस पे होता है वो ऑल एंट्री इज टेकन ऑन ए रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री पूरी होती है, उसमें सब बातें होंगी और बाद में जब कॉपी दी जाती है तो उसके रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट निकाल के वो कॉपी, हार्ड कॉपी पुलिस को दी जाती है। अब उसमें कॉपी करने में कुछ गलतियां हो गई होंगी। अभी लिक्विड की बात आप कर रहे हो, तो लिक्विड जो है लेने के बाद में वेरी सून इट गेट ऑब्जर्व बाय द बॉडी। एक घंटे में आप जो अगर पानी पी लेंगे, ज्यादा पानी पियेंगे, तो विदिन हाफ एन आवर 1 आवर आपको पता होगा कि आपका पूरा पानी जज्ब हो गया बॉडी में। तो वो लिक्विड को जज्ब होने को टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पीएम रिपोर्ट में येलोइश लिक्विड उसमें है। अगर आप पीएम रिपोर्ट अगर लाके देखते हैं तो डेट ऑफ टाइम जो है, ये डेट ऑफ टाइम जो है वो रजिस्टर में होगा, पक्का होगा, ऐसा वो कॉलम खाली नहीं हो सकता है। बट व्हाइल गिविंग कॉपी फर्निश करने के टाइम पे आप कह रहे हैं ऐसा होगा, लेकिन सर जो खबर हम तक पहुंची है उसमें टाइम का जिक्र नहीं है उसमें। और चूंकि हम मीडिया चैनल्स में काम करते हैं, जब भी फांसी के फंदे से लटकी हुई कोई बॉडी होती है उसकी दशा अलग होती है। सुशांत सिंह राजपूत का जो शव था वो अलग तरीके से था, इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि फांसी के फंदे पर लटकी हुई बॉडी कम से कम वैसी नहीं होती है। ऐसी खबरें लगातार तैर रही हैं और इसीलिए सवाल हम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यूज आपने हमारे सामने रखे। लेकिन सीबीआई की टीम जो लगातार जांच कर रही है, तेजी से आगे बढ़ा रही है, उम्मीद हम भी यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचे और सच जो हम सब जानना चाहते हैं सामने आ पाए।